तेरा नाम दिल पर खुरच कर लिखा है, इसे अब मिटाना कठिन हो रहा है। यूं धड़कन सा दिल में धड़कते हो तुम भी, तुम्हें अब भुलाना कठिन हो रहा है। फ़ौलन 8 बार तवील बहर का इंतखाब किया गया है। मिटाना भुलाना काफ़िए हैं और कठिन हो रहा है रदीफ़ की गई है। तेरा नाम दिल पर खुरच कर लिखा है, इसे अब मिटाना कठिन हो रहा है। मिटाना कठिन हो रहा है, इस तरफ इशारा करता है कि शायर उसे मिटाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मिट नहीं रहा, तो उसे मिटाना कठिन हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ कारी के जहन में आती है कि शायर उसे मिटाना ही क्यों चाहता है। अगर खुरच कर लिखा है तो मिटाना क्यों है? अगर मिटाना ही था तो खुरच कर लिखा क्यों था? ठीक है। अगर हम शेर के अंदर सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा या मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ठीक है, या तुम्हें भूलना मुश्किल है, तो ये एक जुमला ऐसा होता है जिसपे ये नहीं कहा जाता कि तुम कह रहे हो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्या तुम मुझे भूलना चाहते हो, इसलिए कह रहे हो नहीं भूलूंगा। ठीक है। या कोई कहता है तुम्हें भूलना मुश्किल है, तो उससे ये नहीं पूछा जाता तुम मुझे भूलना ही क्यों चाहते हो, क्योंकि वो एक रस्मन एक गुफ्तगू होती है और एक बार के अमल को, या कह लें कि अपने जज्बे का एक इजहार होता है। ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा या तुम्हें भूलना मुश्किल है, तो मुझे याद आते रहोगे, ये एक जज्बे का इजहार है। लेकिन जब आप कहते हैं भुलाना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है, तो इसके पीछे आपके मुसलसल अमल की निशानदेही होती है कि आप ये कर रहे हैं। आप मिटाना तो चाह रहे हैं दिल से, लेकिन ये कठिन हो रहा है। इसी तरह आप उसे भुलाना तो चाह रहे हैं, लेकिन भुलाना कठिन हो रहा है। तो फिर आपके पास कोई वजह होनी चाहिए कि आप उसे क्यों मिटाना चाह रहे हैं जिसे खुरच के लिखा था। ठीक है। तो उसका कोई इशारा शेर के अंदर मौजूद होना चाहिए जब आप अपना मुसलसल अमल पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप खुरच कर लिखा है वगैरह को निकाल के थोड़ी गुंजाइश बना के इसमें आप शामिल कर लें कि बिछड़ने का जिक्र कर लें, हिजर का जिक्र कर लें, इश्क से तंग आने का जिक्र कर लें, कुछ और ऐसी बात कर लें कि जिससे लगे कि अब शायर को उसका नाम दिल से मिटाना है। ठीक है। लेकिन वो मिटा नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा कर लें। ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखें, थोड़ी सी तब्दीली अगर करें, तेरा नाम दिल पर खुरच कर लिखा है, बिछड़ कर मिटाना कठिन हो रहा है। अगरचे इसे अब की जगह बिछड़ कर सिर्फ 2 लफ्ज़ हमने शामिल किए, तो इसके मफ़हूम में थोड़ी वसअत आ गई और उस सवाल का हल्का फुल्का सा जवाब शामिल हो गया कि बिछड़ गए हैं तो अब मिटाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। और ये जवाज़ भी आ गया कि बिछड़ने के बाद चलें उसे मिटाने का हक है शायर को कि वो उसका नाम दिल से मिटा दे। ठीक है। तो लेकिन अगर आप मज़ीद थोड़ी कोशिश करके इसमें कुछ ऐसी जान पैदा कर दें, कुछ ऐसे अल्फाज ले आएँ कि पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए कि अब शायर को हक था कि वो मिटा देता उसके नाम को। ठीक है। इसी तरह से यूँ धड़कन सा दिल में धड़कते हो तुम भी, तुम्हें अब भुलाना कठिन हो रहा है। बदियो नज़र में ये जुमला मिसरा ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो धड़कन नहीं धड़कती है। ठीक है। दिल के अंदर धड़कन नहीं धड़कती है, बल्कि धड़कन तो दिल के धड़कने का नाम है। ठीक है। तो धड़कन सा नहीं धड़क सकते, बल्कि दिल सा धड़कते हैं। दिल धड़कता है और उसके धड़कने को धड़कन कहते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यूं सीने में दिल सा धड़कते हो तुम भी।
ठीक है, दिल की तरह सीने के अंदर तुम धड़कते हो। चलें, बहरहाल देख लीजिएगा, इसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। और बाकी सिर्फ ये अगर आप शामिल कर पाएँ कि क्यों उसे खुरच के लिखा था और क्यों अब मिटाना है। अच्छा, ये खुरच के लिखा था कर लें तो भी शायद बेहतर रहे। तेरा नाम दिल में पर खुरच कर लिखा था है की जगह था। और अगर इस हिस्से को निकाल ही दें तो बेहतर है खुरच कर लिखने को, और कोई इसकी जगह वजह शामिल हो जाए। ठीक है, यानी बिछड़ने की, बिछड़ गए हैं, या हिजर में, या अब ये तकलीफ़ दे रहा है लिखा हुआ, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, जिससे उसे मिटाने का जवाब मिल जाए शायर को।